What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और फैमिली. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. काफी कुछ शानदार यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है. अपना जो दिन है वो अच्छे से फुल जोश के साथ में आप लोगों को स्टार्ट करना होता है. तभी आप लोग शाम तक आप लोगों की गड्डी है वो टिक पाएगी, वरना रास्ते में ही घुटने टेक दोगे. कहने का मतलब ये है, जितना अच्छा आप लोगों की दिन की शुरुआत होगी उतनी ही अच्छी आप लोगों की दिन की एंडिंग होगी. अब ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोग इस दिन को कैसे शुरुआत करना चाहते हैं और कैसे खत्म करना चाहते हैं. कोई कुछ नहीं कर सकता, बस आप ही हैं जो इसको बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं. तो आइए देखते हैं क्या आज हम लोगों को शानदार डिस्कस करना है. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर धारवाड़ पेड़ा. तो यानी कि सुबह सुबह पेड़े की बात की जा रही है, मुंह में पानी आ गया पेड़े का नाम लेकर. तो ये है धारवाड़ पेड़ा, जो कि जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया इसको कर्नाटका के द्वारा, यानी सॉरी कर्नाटका राज्य से. ठीक है ना. तो ये जो है यहाँ पर एक तरीका फूड स्टफ है, फूड स्टफ की कैटेगरी में आता है और कर्नाटका के अंदर नाम रखिएगा याद, धारवाड़ पेड़ा. तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है. आइए अब नजर डालते हैं आज के जीआई टैग के ऊपर. आज है ईस्ट इंडिया लेदर. ईस्ट इंडिया लेदर ये हमारी कंट्री में किस राज्य के द्वारा, किस राज्य से निकल कर आता है जिसको जीआई का टैग का दर्जा दिया गया है, और किस टाइप की कैटेगरी में ये आता है. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. और देखिए, जब भी किसी जीआई के टैग के बारे में पूछता हूं ना, हल्का सा जाकर उसके बारे में लोकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वही पढ़ लिया कीजिए. यानी कि हल्का सा जो विकीपीडिया होता है उस पर नजर डालिए कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग दो चार बातें और पढ़ लेंगे तो आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे, वरना ये सारी बातें माइंड में से जल्दी वॉश आउट हो जाती हैं. तो इसीलिए बोला जाता है कि रिविजन करते रहो उस चीजों का. ठीक है. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर वार्म अप क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. इसके बाद में आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी अच्छे से और फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में. ये जो क्विज है मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूँ. पुराने क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो स्टेटमेंट के बेस पर या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट इंडिया अंडर वाटर रोबोट ड्रोन अभी इन्वेंट किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, उसका नाम आप लोगों को बताना है. इंडिया और रशिया के द्वारा एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली अभी रशिया में हुई, वो एक्सरसाइज का नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है. डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल ये किसके द्वारा चेयर की जाती है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा चेयर की जाती है, और आज की डेट में मिनिस्टर वहां पर कौन है, ये दोनों बातें बतानी है. ये कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बना दी है, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन है, वो हाइड्रोजन से चलेगी. तो ये काफी अच्छी बात है. अगर हाइड्रोजन से चलती है तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो भी काफी कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा. तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं. DRIP ये एक टर्म है, ड्रिप. ये अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रही, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है. इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, खासकर जो यूथ है उनको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि जो अच्छी एजुकेशन उसने नहीं लिया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, वो भी जॉब वगैरह कर सके. तो किस कंट्री के साथ मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये वो कंट्री है जिसकी कंट्री में बहुत ज्यादा स्किल्ड फोर्स पाई जाती है. नेक्स्ट बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब सेलिब्रेट किया जाता है, और जो थीम है वो है विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड. यानी कि जिन इंसानों को सुनाई नहीं देता है और बोल नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज की हेल्प से यहां पर काम कर सकते हैं. तो ये आप लोगों को बताना है. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताना है. द राइट टू पीस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 70 साल अभी कंप्लीट हुए थे इसके, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है. एक किताब के बारे में जो कि अभी रिलीज की गई थी, ये विनीत वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है. इस किताब का नाम आप लोगों को बताना है. कई बार राइटर न्यूज में रहता है और उसकी वजह से किताब के बारे में पूछ जाता है, कई बार किताब न्यूज में रहती है उसके राइटर का नाम पूछ जाता है. तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर रहना है. अगर किताब न्यूज में है तो राइटर का नाम बताना है, राइटर न्यूज में तो किताब का नाम बताना है. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. इंडिया के द्वारा अभी यहां पर साइन की गई रिवाइज करने के लिए एयर सर्विस एग्रीमेंट, यानी कि एयर जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाने की बात की जा रही है. तो कौन सी कंट्री है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन है, कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे ये अभी मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, उसको मैच कर आप लोगों को बताना है, और इसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा. आइए नजर डालते हैं आंसर के ऊपर. ये है आई रोव ट्यूना. ये फर्स्ट अंडर वाटर रोबोट है, अगर हमारे अंडर वाटर ड्रोन है. अगर हमारी कंट्री में जैसे कि जहाज, मान लीजिए जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अंडर वाटर जाकर देखा जा सकता है उसको कि क्या प्रॉब्लम हो गई और क्या सोल्यूशन इसका किया जा सकता है, एक एनालिसिस किया जा सकता है. इंडिया और रशिया के बीच में जो ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है, तो ये है अविंद्रा, यानी कि एयरफोर्स हमारी और रशिया की मिलकर यहां पर काम करती है, और ये अभी रिसेंटली रशिया में देखने को मिली. डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यहां पर चेयर की जाती है. क्या सामान खरीदना है हम लोग किस कंट्री से, इसके लिए जो काम किया जाता है, ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं ये डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं. डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, तो इनके बारे में पता होना चाहिए. ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर जो पैसेंजर ट्रेन देखने को मिली, ये जर्मनी के द्वारा स्टार्ट की गई, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा.
और जो ड्रिप की मैंने फुल फॉर्म पूछी थी, ये है डैम रिहेबिलिटेशन एंड ये है एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि जो डैम है हमारी कंट्री के, जो बांध है, कैसे हम लोग उनको अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बांध ऐसे हैं जो काफी पुराने हो गए हैं, उनके टूटने के चांसेस भी कई बार लगे रहते हैं कि अगर अर्थक्वेक आया तो ये डैम टूट सकते हैं। तो इसलिए फोकस ये किया जाता है कि इनको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए ताकि ये कंडीशन न बने। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफी न्यूज में था और बहुत सारे डैम के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट, इंडिया और जर्मनी मिलकर यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हमारी कंट्री में, ताकि एक स्किल्ड लेबर फोर्स क्रिएट की जा सके। 23 सितंबर है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है, और विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, ये थी अब की बार की थीम। नेक्स्ट 21 सितंबर यहाँ पर है, ये 23 सितंबर है, ये 21 सितंबर, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। द राइट टू पीस, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट टू, ये 70th इसकी एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई। विनीत वाजपेयी जी के द्वारा जो किताब लिखी गई, ये किताब थी काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेंपल। आप लोगों को पता है रिसेंटली कई सारे डेवलपमेंट काशी में किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो पुराने जो टेंपल हैं वो कई सारे तोड़ दिए गए हैं, इसलिए काफी कुछ न्यूज में वहां पर चल रहा था, तो आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इंडिया और मोरक्को के द्वारा एयर सर्विस है वो फिर से रिवाइज की गई है कनेक्टिविटी को और लार्ज स्केल पर बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा वार्म अप क्विज। अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर लिखेगा कितना आप लोगों का स्कोर बना है। आगे चलता हूं। एक टर्म अभी काफी न्यूज में थी रिसेंटली, बात की जा रही है एमएसएफ के बारे में, इसको बोलते हैं मेडिसिन साइंस फ्रंटियर। ये जो न्यूज में थी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है लोगों को, मेडिकल सर्विसेज वगैरह, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट है। ये प्रोवाइड करती है मेडिकल असिस्टेंट, जो लोग है कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई महामारी कहीं पर आ गई है या फिर कोई सुनामी या फिर कोई डिजास्टर साइक्लोन वगैरह आ गया है, वहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो ये पूछा गया तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है ओनली वन, ओनली टू, ओनली, ये बोथ या फिर नन। तो कौन सा है? ए बी सी डी आप लोग को आंसर बताना है। आंसर देख लेते हैं। ये एमएसएफ जो है यहां पर, ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट, ये भी याद रखिएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा या महामारी या कोई जैसे सीरिया में कंडीशन बनी रही या फिर कहीं पर इंडोनेशिया में अर्थक्वेक या साइक्लोन आ गया, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ में इसका जो पूरा काम है वो एक तरीके से मेडिकल एथिक्स पर काम करता है, ये किसी भी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नासा के द्वारा रिसेंटली अभी बोला गया कि वो अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो सून यहां पर बंद करने वाला है। काफी लंबे समय तक इसके प्रोजेक्ट के द्वारा सेवा की गई ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है? पहला बोला जा रहा है जेनेसिस, दूसरा बोला जा रहा है LADEE, इसके अलावा यहां पर ये डॉन, इसके अलावा यहां पर है केपलर। तो देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है इसका डी, केपलर। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, ये एक तरीका प्रोजेक्ट है जो कि लगभग 9 सालों तक इसके द्वारा काम किया गया, काफी लार्ज स्केल पर, और इतना ही इससे एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इतना काम करने वाला है। इसके द्वारा बोला जा रहा है लगभग 2600 प्लैनेट यहां पर डिस्कवर किए गए, अलग अलग तरीके की बॉडीज डिस्कवर की गई। काफी लंबे समय तक ये शानदार तरीके से परफॉर्म करता रहा, अब इसका टाइम पूरा हो गया है। तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप, तो ये याद रखिएगा, ये एक नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये अभी रिटायर होने वाला है। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जिसको बोला जा रहा था कैनिन डिस्टेंपर वायरस, CDV। ये CDV अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पहली जो इंफॉर्मेशन है ये है, पहली स्टेटमेंट, CDV जो है यहां पर ये कैन ओनली बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो ही ये फैलाया जा सकता है। दूसरा बोला गया कि यहां पर रिसेंटली जो कैनिन डिस्टेंपर वायरस है ये बहुत लार्ज स्केल पर एशियन लायन मारे गए इसकी वजह से, जो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में देखने को मिला। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ओनली वन सही है या फिर ओनली टू या फिर बोथ या फिर नन। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है कि जो ये यहां पर वायरस है, तो ये एक तरीका संक्रामक जो रोग फैलाता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और ये नॉर्मली कुत्तों में देखने को मिलती है। कुत्तों से ये अलग अलग जानवरों में भी देखने को मिली, चाहे आप लोग यहाँ पर लोमड़ी का या फिर आप लोग गीदड़ की बात कर लीजिए, रेड पैंडा, टाइगर या फिर लायन, इनमें भी देखने को मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी है। जो बॉडी का फ्लूइड होता है या फिर इसके अलावा जो फेसेस, यूरिन या फिर गोबर वगैरह अगर करते हैं, जो भी इनका जो मलमूत्र होता है उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। जी हाँ, और काफी खतरनाक बीमारी मानी जाती है, एक तरीके से पूरे नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर देता है, बॉडी को काम करने लायक नहीं छोड़ता है। इसकी वजह से जो एक तरीके से जो यहाँ पर कई सारे जो लायन थे वो मारे गए, यानी कि शेर भी मारा गया। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं, शेर मारा गया तो इंसान क्या रह गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है यहां पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, जिसको आप लोग GGGI बोलते हैं।
तो ये जो इंडेक्स है ये बोला जा रहा है कि ये एनुअली रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी में बोला गया कि ये मेजर करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है पर्टिकुलर कंट्री में, पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना है, एजुकेशनल कितना लोग एजुकेशन लेवल है लोगों का, और इसी के साथ में हेल्थ और उसके सर्वाइवल की बात करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर इससे रिलेटेड? फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वन, सेकंड स्टेटमेंट ओनली बी, थर्ड स्टेटमेंट बोथ, और फोर्थ स्टेटमेंट है नन, यानी कि कोई सा भी नहीं। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि किसके द्वारा यह तैयार किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से यह तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दी जा सकती थी कि ये 2016 से तैयार किया गया, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर आप लोग बात करें तो ये मेजर करता है चार पिलर। तो ये चार पिलर भी आप लोगों से अलग अलग पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कंट्री में क्या, पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, और हेल्थ और सर्वाइवल की बात करते हैं। टोटल मिलाकर चार इंडिकेटर चेक करता है पर्टिकुलर कंट्री के। उसके बाद में ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यहां पर आ जाता है, यानी कि कितना गैप है यहां पर ये देखने को मिलता है जेंडर के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में, तो इसका पता चलता है। हमारी कंट्री में अभी जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला वो वेज इक्वलिटी में देखने को मिला। नॉर्मली जो वेज है वो एक तरीके से जो मेल होते हैं उनको ज्यादा दी जाती है, पर फीमेल को कम दी जाती है सिमिलर तरीके के वर्क के लिए, पर लेकिन इसमें हमारी कंट्री में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, यूएन के द्वारा नहीं किया जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में। एम है इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या लाइब्रेरीज है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, अक्रॉस द वर्ल्ड इनको कनेक्ट करने की बात इसके द्वारा बोली जाती है, ये बोला गया है। तो देखिए, और पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसी के साथ में जो गोल है वो फैसिलिटेट करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन इंजीनियरिंग साइंस और मेडिसिन में दी जा सके लोगों को, ये बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ओनली वन, बी ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये देखिए, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर सबको कनेक्ट करना है, तो कंफ्यूजन तो ही हो गया अगर ढंग से स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो नेशनल है तो वर्ल्ड कहां से आ गए यहां पर, तो नेशनल में यानी कि हमारी कंट्री में सारी जो यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरीज है, उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ना कि वर्ल्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। गोल जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन भी, ताकि लोगों को दी जा सके, यानी कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वहां पर भी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा सके, लोगों को इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है अक्रॉस द कंट्री। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वरना क्वेश्चन पता होते होते भी गलत कर दोगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है यहां पर, तो आंसर हो गया ए। क्या, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया, करेक्ट पूछा जाता तो बी होता। ये काफी कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं, ध्यान से पढ़ा कीजिए थोड़ा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहां पर एस्ट्रोसेट के बारे में। एस्ट्रोसेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने है। पहली स्टेटमेंट यहां पर ये है कि एस्ट्रोसेट ये इसरो का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि पहली तो बात यह कि ये इसरो का है, दूसरा ये है यहां पर ये मल्टी वेवलेंथ यहां पर यूज करता है, जो कि एक तरीके की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो यहां पर पहले तो क्या ये इसरो का ही है, और फिर क्या मल्टी ऑब्जर्वेटरी है, और ये फर्स्ट है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आप लोगों की एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में देखने को मिल रही है, और पूछा गया है यहां पर करेक्ट। दूसरा बोला गया है कि साइंटिफिक जो सैटेलाइट मिशन है यहां पर, ये सीधा फोकस ये करता है कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग मार्स के बारे में बताएगा, यानी कि मंगल ग्रह के बारे में ये डिटेल देगा, ये बात बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली टू, बोथ, या फिर नन? तो ये आप लोगों को आंसर देना है। तो आइए आंसर के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पहली बात सही होगी कि एस्ट्रोसैट ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, ठीक है ना। यूनिवर्स के बारे में ये बता रही है, ना कि मार्स के बारे में बता रही है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट हो गई जी यहाँ पर मार्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर गलत हो गया, मार्स के बारे में नहीं है, ये यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया कि मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, जो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट होता है, जो से उसको उसके लिए यहां पर यूज की जाएगी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, विद सिंगल सैटेलाइट। ओके, इसी के साथ में यहां पर विजिबल, अल्ट्रा लो या फिर हाई एनर्जी एक्सरेज, ये सब यहां पर आप लोगों को इसके स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। जो मिशन है इसरो के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया था, जो कि स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था, और इसी के साथ में अगर देखेंगे यूएसए, यूरोपियन एजेंसी, जापान और रसिया के पास में इस तरीके के ऑब्जर्वेशन है, जैसा इंडिया ने भी यहां पर ये अचीव कर लिया है, तो ये गर्व की बात भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका फर्स्ट सही है और सेकंड यहां पर गलत हो गया, तो ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है QUESS के बारे में। ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केलर।
तो ये बात की जा रही है कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया रिसेंटली, अभी न्यूज में था, किसके द्वारा किया गया? जापान, चाइना, यूएसए या फिर रशिया के द्वारा। तो समझते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये चाइना के द्वारा किया गया, ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आंसर भी हो गया। अब जानते हैं आखिर ये है क्या। ये एक तरीका प्रोजेक्ट है जो कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर डेटा को या फिर कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है तो वो ऐसा रहेगा कि कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा। यानी कि जो ये क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केलर है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन, जो हैक प्रूफ कम्युनिकेशन बनाने का काम किया गया है चाइना के द्वारा, ताकि कोई भी बीच में उसको इंटरसेप्ट न कर सके और कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक न कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में था और आने वाले टाइम में इसके थ्रू काफी कुछ यहां पर चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो आंसर हो गया यहां पर बी, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहां पर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के बारे में, पुलिस नहीं पॉलिसी। तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यानी कि जो रणनीति बनाई जाती है, तो ये जो ये भी ग्रुप है यहां पर, ये अभी न्यूज में था। सबसे पहली बात बोली गई है कि ये होम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया है कि ये एक्ट करेगा एक मैकेनिज्म जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेट और फॉर्मुलेशन करेगा नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है, बोथ सही है या फिर नन सही है? सबसे पहले तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है, होम मिनिस्टर नहीं होगा यहां पर, ये हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। कौन है? अजीत डोभाल। तो वो यहां पर इसको हेड करेंगे। अगर यहां पर कोई भी पॉलिसी बनानी है, किसी भी तरीके का जो काम करना है, तो ये जो ग्रुप रहेगा ये उसको सपोर्ट करेगा, खासकर हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये काम करेगा यहां पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर यहां पर रहेंगे, नीति आयोग के मेंबर, आरबीआई के गवर्नर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि पूरी कंट्री की हर एक फील्ड की सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, उन तमाम मुद्दों पर ये फोकस देकर चलने वाला है। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड सही होगी, तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये है इनसाइट मिशन के बारे में। इनसाइट मिशन, ये इसके बारे में जो स्टेटमेंट है बोला गया कि इनसाइट मिशन ये एक चाइना का मिशन है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये बोली गई कि जो इनसाइट मिशन है यहां पर ये एक तरीके का रोवर लैंडर है जो कि यहां पर काम करेगा मून की स्टडी करने के लिए, यानी कि चांद का इंटीरियर सरफेस कैसा है उसके बारे में स्टडी करेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नन? तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली तो ये नासा का प्रोजेक्ट है और नासा चाइना की नहीं, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और ये मून के लिए नहीं, ये यहां पर मार्स यानी कि मंगल ग्रह के लिए यहां पर काम करने वाला प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि यहां पर ये स्टडी करेगा इंटीरियर, जो कि यहां पर मंगल ग्रह के इंटीरियर की भी पता लगाएगा क्या क्या चीजें वहां पर है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज में था। इसी के साथ में यहां पर सोलर सिस्टम साइंस के थ्रू भी यहां पर काम किया जाएगा और तमाम मुद्दे, फर्स्ट तरीके का जो ये रोवर था यहां पर रेंट किया और ये डिग करेगा यहां पर जो क्रस्ट है उसकी मंगल की, यानी कि मंगल ग्रह की क्रस्ट को खोदकर भी उसके बारे में पता ये निकाल के लाएगा यहां पर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, ये नासा का प्रोजेक्ट है और मून के लिए नहीं, मंगल के लिए। तो आंसर हो गया यहां पर डी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, एंजॉय कीजिए और अपने जो जोश है शाम तक हाई रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।